हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ओवरटेक व्हील्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं टाटा पंच के वेरिएंट्स के बारे में कि क्या प्राइसिंग रहने वाली है टाटा पंच के 4 वेरिएंट्स की। इसके अंदर 4 वेरिएंट्स आते हैं जैसे कि प्योर, एडवेंचर, अकम्प्लिश्ड और क्रिएटिव। इनके प्राइजेस के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं प्योर वेरिएंट की, जो कि इसका बेस वेरिएंट होने वाला है। टाटा पंच के बेस वेरिएंट की प्राइजेस जो एक्सपेक्ट की जा रही हैं वो है 5.49 लाख एक शोरूम। ये ऑल इंडिया सेम रहने वाला है। 5.49 लाख इसकी प्राइस है जो कि प्योर वेरिएंट की होने वाली है, जो कि इसका बेस मॉडल है। और इसमें आपको बेसिक फीचर्स देखने को मिलेंगे, कोई खास बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के फीचर्स इस बेस मॉडल में नहीं दिए गए हैं। सो जिनका बजट कम है वो इस वेरिएंट की तरफ जा सकते हैं। अब बात करते हैं, इसमें कुछ एडिशनल पैकेजेस भी लगाए जा सकते हैं जैसे कि रिदम पैक आता है। तो अगर आप वो पैकेजेस के ऊपर जाएंगे तो बेसिक पैक जो है इसका, उसकी कॉस्ट अप्रॉक्स 25,000 रुपीज़ रहने वाली है, जिसमें आपको सेंट्रल लॉकिंग म्यूजिक सिस्टम और गियर नॉब के ऊपर आपकी फिनिशिंग देखने के लिए मिल जाएगी। सेम पैकेजेस वही हैं जो आपको टाटा अल्ट्रॉज में देखने के लिए मिलते थे। अब बात करते हैं इसके सेकंड वेरिएंट की, जो कि है एडवेंचर वेरिएंट। एडवेंचर वेरिएंट की जो प्राइजेस एक्सपेक्ट की जा रही हैं वो लगभग 1 लाख रुपए एडिशनल है एक शोरूम में, 80,000 से 1 लाख रुपए। सो 5.5 की जगह आप इसको एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि ये रहने वाली है 6.5 या 6.3 लाख एक शोरूम, पूरे इंडिया में सेम प्राइजेस। और इसमें भी कुछ पैकेजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो उनके भी ऊपर आप नज़र रख सकते हैं। अगर आपको उसमें भी कुछ पैकेजेस एडिशनल चाहिए 25-30,000 में, उसमें आप लोगों को शायद म्यूज़िक सिस्टम जो है जैसे कि 2 स्पीकर मिलते हैं उसकी जगह 4 स्पीकर आप करवा सकते हैं। रूफ रेल्स वगैरह के ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे वहाँ पे। और जो थर्ड वेरिएंट है आपका, जिसको सेकेंड टॉप कहा जा सकता है, XZ कहा जा सकता है, वो है अकम्प्लिश्ड वेरिएंट। और इसके प्राइजेस की सीधे बात की जाए बिना किसी देरी के तो वो फिर से 1.2 लाख मेरे हिसाब से महंगी होने वाली है। 1.2 लाख का मतलब निकल के आता है ये समवेयर अराउंड 7.5 लाख एक शोरूम या 7.8 लाख एक शोरूम रहने वाली है इसके सेकेंड टॉप वेरिएंट, जो कि XZ कहा जा सकता है या अकम्प्लिश्ड वेरिएंट इसको आप कह सकते हैं। इसकी ये प्राइसिंग रहने वाली है एक शोरूम। और क्रिएटिव वेरिएंट जो कि टॉप मॉडल है, ये अगेन लगभग 20-30,000 एक्स्ट्रा महंगा होगा, क्योंकि उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ कनेक्ट एंड्रॉयड ऑटो, मतलब कि जो कार कनेक्टेड फीचर्स, कनेक्टेड कार टेक वाला फीचर है वो देखने को मिलेगा। सो 20-30,000 एडिशनल कॉस्ट फॉर दैट, तो वो रहने वाला है 8 लाख का। अब बात करते हैं ऑन रोड के बारे में। मैं ये यूपी की बात करने जा रहा हूँ। हरियाणा में कम रहने वाला है और कुछ और जगहों पे कम ज़्यादा हो सकता है, बट यूपी की अगर मैं यार दिल्ली की बात करूं तो प्योर वेरिएंट जैसे कि 5.49 में अगर आता है, सो ये गाड़ी आपको ऑन रोड, अगर आप थोड़े से समझदार आदमी हैं और इंश्योरेंस खुद से लेते हैं, डीलर के ट्रैप में नहीं पड़ते हैं और लॉजिस्टिक वगैरह के चार्जेस नहीं देते हैं, जैसे कि टाटा के कई शोरूम बदनाम हो चुके हैं इस चीज़ को लेके कि अच्छी सर्विस नहीं देते हैं और लूटने की कोशिश करते हैं। अगर आप लूटने नहीं जाते हैं शोरूम और सही से डील करते हैं उन लोगों से, तो टाटा पंच का प्योर वेरिएंट जो कि बेस मॉडल है 5.49 का होने वाला है, वो आप लोगों को 6.3 से 6.4 लाख यानी कि 6,30,000 से 6,40,000 ऑन रोड पड़ जाएगा। इंश्योरेंस, RTO, फास्ट टैग और अगर वो लॉजिस्टिक लेते हैं, मैंडेटरी भी है, तो वो भी मिला के। हालांकि लॉजिस्टिक्स शुड बी इंक्लूडेड इन एक शोरूम, बट कुछ लोग ले लेते हैं सी काट के। सो हैशटैग में बताइएगा, कमेंट में बताइएगा अगर आप समझ गए इस बात को। एडवेंचर वेरिएंट जो है इसका, जिसकी प्राइस मैंने आप लोगों को बताई 6.5, ये आपका 7.5 जाएगा ऑन रोड, क्योंकि इसके ऊपर कुछ टैक्स के परसेंटेज बढ़ जाते हैं। एंड जो आपका थर्ड है अकम्प्लिश्ड XZ वेरिएंट, इसकी प्राइसिंग मैं एक्सपेक्ट करके चलता हूँ कि अगर इसकी प्राइसिंग ऑलमोस्ट 7.5 एक शोरूम है, सो ये आप लोगों को 8.5 से 8.9 लाख पड़ने वाला है। और जो 8 लाख का वेरिएंट है एक शोरूम क्रिएटिव, वो आपको 9.30 तक का पड़ जाएगा, क्योंकि उस पर कॉस्ट, टैक्स, ये सारी चीज़ें बढ़ती जाती हैं। दैट्स द रीज़न। तो ये हैं इसके कुछ 4 वेरिएंट के प्राइजेस, और इसमें आपको हर एक वेरिएंट में अलग अलग फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं, और उसी की तरह अलग अलग इसमें आप लोगों को प्राइजेस भी देखने के लिए मिलेंगे इनके पैकेजेस के, अगर आप लेना चाहते हैं तो। और बेस मॉडल में अगर आप लगवाना चाहें तो आप काफ़ी सारी चीज़ें लगवा सकते हैं एडिशनली, जिससे आपकी गाड़ी टॉप मॉडल दिखने लगेगी। और अगर आप मुझसे पूछते हैं कि द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कौन सा रहने वाला है, तो मेरे हिसाब से अगर आपका बजट आपको अलाउ कर रहा होगा, सो अकम्प्लिश्ड वेरिएंट इज़ द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी मॉडल जिसके लिए आपको जाना चाहिए। और अगर आपका बजट काफ़ी लो है, नहीं अलाउ कर रहा है, देन प्योर वेरिएंट पे आप जाइए और आफ्टर मार्केट के पचड़ों में ना पड़ते हुए अगर आप रिदम पैक ले लेते हैं शोरूम से, दिस इज़ द बेस्ट मॉडल अगर आपका बजट कम है, प्योर वेरिएंट।
जो कि बेस मॉडल है। और अगर आपका बजट ना तो टॉप का है ना तो बेस का है, देन आई थिंक एडवेंचर वेरिएंट इज़ द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी, जिस पे आपको जाना चाहिए। ना तो आपको बहुत हाई एंड फीचर मिलेंगे, ना तो आपको किसी पैक की ज़रूरत पड़ेगी, जो काम है आपका इसी पे निपट जाएगा। लेकिन अब अगर आप पूछते हैं कि क्या तीनों वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी है, मेरे ख्याल से बिल्कुल भी नहीं। अगर इसके कॉम्पिटिटर्स को यहाँ पे रखा जाए, कॉम्पिटिटर्स से मेरा मतलब है मैग्नाइट और काइगर को अगर हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं टाटा पंच से, एंड अगर फिर आप मुझसे बात करें टॉप वेरिएंट की, कि आप मैग्नाइट का जो आपका XV प्रीमियम मॉडल आता है उसको कंपेयर करते हैं टाटा पंच के क्रिएटिव मॉडल से, और जो आपका काइगर का टॉप मॉडल आता है उससे कंपेयर करते हैं टॉप मॉडल्स के कंपैरिजन में, मेरे ख्याल से वहाँ पे मैग्नाइट इज़ द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी व्हीकल, मैग्नाइट। और अगर आप इसी को कंपेयर करते हैं सेकेंड टॉप में, तो मेरे ख्याल से टाटा पंच इज़ द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी। और अगर आप बेस मॉडल पे भी जाते हैं, आई थिंक मैग्नाइट इज़ द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी, क्योंकि बेस मॉडल में उसमें काफ़ी सारे फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं उसी प्राइसिंग में होते हुए। और अगर पंच के लिए पूछा जाए कि उन तीनों के कंपैरिजन में पंच कहाँ पे स्टैंड करती है, मेरे ख्याल से सेकेंड बेस मॉडल जो कि एडवेंचर है उसका, या जो अकम्पलिश्ड है सेकेंड टॉप मॉडल, वहाँ पे आपके पास ऑप्शंस हैं कि पंच एक अच्छा मॉडल है। पंच का बेस मॉडल या पंच के एकदम टॉप मॉडल पे जाने का कोई सेंस नहीं बनता है, उतने फीचर्स वहाँ पे आपको देखने को जो मिलते हैं वो कंपटीशन में मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा आप ले सकते हैं। दैट्स द रीज़न आई एम रिकमेंडिंग यू टू गो फॉर दोज व्हीकल्स। अब बात कर लेते हैं इसके पैक्स के बारे में कि रिदम पैक की कॉस्ट तो चलिए 25,000 होने वाली है, और एक स्टाइल पैक भी आएगा और सुपर पैक, आई एम नॉट श्योर कि क्या क्या नाम है उनके, बट 25,000 से 35,000 के बीच इन सब की कॉस्ट रहने वाली है। बेस मॉडल में आप लोगों को म्यूज़िक सिस्टम, ट्विटर और उसके साथ ही आपको स्पीकर देखने के लिए मिल जाएंगे। म्यूज़िक सिस्टम आपको 2 दिन वाला मिलेगा जो कि अल्ट्रोज के XM में आता था, सेम दैट। और अगर आप इसके सेकंड बेस पे जाते हैं, वहाँ पे आप लोगों को, और हाँ मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि बेस मॉडल के पैक्स में आपको, रिदम पैक में आपको नॉब के ऊपर भी फिनिशिंग मिल जाएगी देखने के लिए क्रोम वाली, और सेंट्रल लॉकिंग भी मिल जाएगी। जब आप XM पे आते हैं, यानी कि इसका सेकेंड बेस जो है एडवेंचर वेरिएंट, वहाँ पे आप लोगों का 2 स्पीकर पीछे के बढ़ जाएंगे, साथ में टच स्क्रीन मिल जाएगी आप लोगों को उस पैक के अंदर, और थोड़े बहुत ऊपर नीचे के चेंजेस भी मिल जाएंगे देखने के लिए। और अगर इसी के आप जाते हैं इस बेस टॉप मॉडल जो कि अकम्पलिश्ड है, सेकेंड टॉप मॉडल के कुछ फीचर्स को आप लेना चाहते हैं, अगर उस पर आप जाएंगे, आपकी वो प्रेफरेंस है, वहाँ पे आपको शायद एम्बिएंट लाइटिंग जैसे कुछ फीचर्स एडिशनल एड ऑन देखने के लिए मिल जाएंगे। और क्रिएटिव में सब कुछ ही है, तो वहाँ पे आप लोगों को मेरे ख्याल से कोई एडेड फीचर्स और पैक देखने के लिए नहीं मिलेंगे। अब यहाँ पे मैं AMT वगैरह वेरिएंट्स के ऊपर नहीं जा रहा हूँ। AMT अगर आप देख रहे हैं, सिंपली 80,000 आप उसके एक शोरूम में ऐड कर सकते हैं, एंड ऑन रोड पे जब आप जा रहे हैं तो 20,000 एडिशनल ऐड कर दीजिए ऑन रोड के लिए, उसके अंदर उतना आपको पड़ेगा। एंड लेट मी टेल यू कि ये जो मैं ऑन रोड बता रहा हूँ, ये यूपी के अंदाजे को लेते हुए मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ पे। और एक मेन फैक्टर जो प्राइस को डिफरेंशिएट करने में आता है, स्टेट टू स्टेट टैक्सेस डिफ़र करते हैं, एंड सेकेंड पॉइंट इज़ नेगोशिएशन। ये हो सकता है कि अगर आप कंपनी से लेते हैं इंश्योरेंस तो आपको काफ़ी महंगा पड़ सकता है। दैट्स द रीज़न मैं बार बार रिकमेंड कर रहा हूँ कि खुद का इंश्योरेंस ले। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आने पे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।